चलिए फिर हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचती हैं अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये माइक लगा लीजिए आप जी। तो आप क्या सोचती हैं कि जो लगा लीजिए फिर बात करते हैं आपसे। जी तो सही समय है आपसे बात करने के लिए। हाँ जी वैसे मैं पढ़ाई कर रही थी पर ठीक है। तो क्या करती हैं आप पढ़ाई में? मैं आरओ की तैयारी करती हूँ। अच्छा, तो आप क्या सोचती हैं कि जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका कारण क्या है और उसमें आप किसको दोषी मानती हैं और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए पहली बात तो ये जो घटना है काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है। आप जी देखिए पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो घटना है काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है और इसमें हम किसी को अभी दोष तो नहीं दे सकते क्योंकि सरकार अभी पता कर रही है कि आखिर किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ था, इसके पीछे किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। तो अभी इस चीज़ें जांच पड़ताल चल रही हैं तो फिर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह, सटीक मेन जो वजह थी प्लेन क्रैश होने की वो आखिर क्या थी। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये प्लेन का कुछ तो फेलियर था या कुछ भी इसके पीछे कोई तो हाथ रहा होगा, कुछ तो ऐसी गड़बड़ी थी जो भी सामने नहीं आ पाई है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसमें साजिश भी हो सकती है किसी की। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी मारे गए हैं इसमें आप उनके लिए क्या कहेंगी कि सरकार को उनके लिए करना क्या चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो हाँ ये काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है, लेकिन जैसा आपने पूछा कि जो फेलियर है कि ऐसा क्यों हुआ ये हमारे लिए, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब प्लेन जो होता है जब वो उड़ता है, जो हवाई जहाज़ होता है जब वो उड़ान भरता है तो उससे पहले उसके काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है। उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं वो चेक करते हैं अच्छे से, उसके बाद ही किसी हवाई जहाज़ को उड़ान भरने के लिए भेजा जाता है। तो वो चीज़ें हुई थी वहाँ पे जाँच पड़ताल, उसके बावजूद ऐसा हो गया तो ये काफ़ी दुखद घटना है। इस पर जो जाँच है वो भी चल रही है। और दूसरी बात की जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी जो जानें चली गई, उन पर यही कहना चाहूँगी कि हाँ हमें काफ़ी ज़्यादा बेहद अफसोस है, जो जानें गई हैं उन्हें हम वापस तो नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक दुख की बात है। तो चलिए फिलहाल आपने दर्शकों को हमारे अच्छे से बताया, आपकी राय जो है बहुत अच्छे से रखी। फिलहाल आपका नाम क्या है? आप क्या करती हैं? मेरा नाम जन्नत है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, चलिए लाइक धन्यवाद आप अपनी राय रखने के लिए। दोस्तों अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप इसमें क्या सोचते हैं। चलिए फिर हम और लोगों से उनकी राय जानते हैं, देखते हैं क्या सोचते हैं। ये देखिए एक सफाई कर्मी है जो ये काम कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि फिर ये क्या सोचते हैं। आप अपना नाम बताएं, माइक ले लीजिए आप। कंचन है आपका नाम, तो आप सफाई कर्मी हैं। नाम जरूरी नहीं है देखिए। तो आप चलिए हम ये बताते हैं कि फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि जो कल घटना घटी है अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं और आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी, किसका फेलियर था? आप इस पर क्या सोचती हैं? जो गलती होती है वो देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है या सबसे बड़ी जो गलती है वो कंपनियों की होती है जो जहाज़ बनाते हैं। जैसे कि एयर इंडिया का ये जो जहाज़ था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो सबसे पहली बात कि अभी 6 महीने के अंदर या 1 साल के भीतर बहुत से ऐसे पूरे दुनिया में जो है कई जगहों पर जहाज़ जो है घटनाग्रस्त हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यात्री अपनी जान नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पैराशूट नहीं दिया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कैसे मालूम कि पैराशूट नहीं दिया जाता है ताकि यात्री अपनी जान बचा सके, इसलिए पैराशूट नहीं दिया जाता है। आप क्या पूछ रही थी मुझसे? चलिए ठीक है फिर। और मेरा पहला पॉइंट ये है कि पैराशूट नहीं दिया जाता है। दूसरा ये है कि जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो जो इमरजेंसी डोर होता है वो ओपन नहीं किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, क्योंकि जब कोरिया के एयरपोर्ट पर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो रनवे पर जहाज करीब 40-45 किलोमीटर तक ऐसे चल करके जा रहा था। तभी जा करके वो दीवार से मुआन एयरपोर्ट पर कोरिया के जब जहाज लैंडिंग हुआ उसमें खराबी थी तो वो रनवे पर लगभग 45 मिनट तक ऐसे सीधे जा रहा था। अगर इमरजेंसी डोर ओपन किया जाता तो उसमें जितने यात्री सवार थे सबकी जान बच सकती थी।
लेकिन इमरजेंसी डोर ओपन नहीं किया गया, क्योंकि जो पायलट होता है उसे ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भले ही यात्री इस दुनिया से स्वर्ग विसार जाए, लेकिन तुम इमरजेंसी डोर मत खोलना, इमरजेंसी डोर ओपन नहीं किया जाएगा। अगर कोरिया के बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सच आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी इंसानों की जान जाती है ना, जब आम इंसान कलपता है ना, क्योंकि हम भी, हमारा भी परिवार है, और ये जो सारा ब्रह्मांड है ना वो भी हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन जैसा है, ठीक है। तो हमें दुख हुआ, क्योंकि हम पैसे नहीं लेते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह, नाम तो नहीं लेंगे, बहुत सी कंपनियां जो जहाज बनाते हैं उनकी तरफ पैसे नहीं लेते हैं कि पैसे लेकर के हम यात्रियों को कोई सुरक्षा नहीं देंगे। हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है कि कब हम जहाज में बैठ रहे हैं, पता नहीं है हमारा आखिरी सफर है। 1 करोड़ तो दे रही है ना सरकार किस बात का 1 करोड़ दे रही है? जो लोग मारे गए हैं। हमें 1 करोड़ नहीं, हमें कीमत चाहिए। हमारा भाई बहन जो मारा गया, हमारे माता पिता मारे गए, वो ला करके दे, पैसे नहीं चाहिए। नहीं तो हमें पैसे, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमें अपनी, मुआवजा नहीं चाहिए। तो सुरक्षा तो मिली थी ना, कहाँ सुरक्षा मिली थी? अगर सुरक्षा नहीं मिली थी, जहाज में कोई सुरक्षा नहीं होती, कंपनियां हमें कोई सुरक्षा नहीं देती है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, सबसे पहला हमें पैराशूट नहीं दिया जाता, दूसरा इमरजेंसी जब होती है तो पैराशूट आपको कहीं भी एरोप्लेन में नहीं मिलता। तो वही मैं बता रही हूँ कि आखिर जब ये देना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होगा, अगर ये पैसे नहीं वसूले जाएं तो सब पॉसिबल होगा। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा से बढ़कर के कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो कंपनियां हैं पैसे बनाती हैं, इनके लिए हमारी जान कोई मोल नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे कमा, इनसे क्या मतलब कितने भी जहाज दुर्घटना स्थल का शिकार हो जाए। अब ये जो सवाल कर रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है पैराशूट देना, तो मैं आपको एकदम संक्षेप में बता रही हूँ कि ये जो पैसा होता है ना, इसी कारणवश हमें पैराशूट नहीं दिया जाता। जब ये कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर 323 यात्री बिना किसी कारण के इतने बुरे तरीके से वो उनकी जान चली जाती है, तो मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। 2 दिनों तक 3 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि यह यात्री अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते थे क्या? हमारे पास कोई ऐसे साधन सुविधा नहीं होते हैं कि जब हमें पता भी हो जाता है कि प्लेन क्रैश होने वाला, इसके बावजूद भी हम सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं? सोचिए, हमने उस प्लेन में खुद को रख करके सोचा कि अगर उस प्लेन में हम होते तो सोचिए हमें कैसा प्रतीत होता। उसमें बहुत से यात्री थे जिन्होंने पहली बार, आखिरी बार अपने घर वालों को कॉल किया, उन्हें पता था कि अब उनकी मौत उनके सामने। सोचिए, खुद को आप रख करके देखिए, तो फिर आप मेरी तरह से ही बोलेंगे। उन आम लोगों के लिए, पूरी दुनिया की तरफ से, मैं पूरी दुनिया की ओर से बोल रही हूँ, उन सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ, सभी यात्रियों के लिए बोल रही हूँ जो जहाज में सफर करते हैं, क्योंकि मैंने संक्षेप में इसको समझा कि आखिर हम अपनी और इस ब्रह्मांड के लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं ऐसे प्लेन क्रैश में। तो सबसे पहला कि हमें पैराशूट नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो हमसे खोखला दावा करती हैं, वादा करती हैं कि कि जो जहाज होता है, अगर हम एक एक व्यक्ति को पैराशूट देंगे तो पैराशूट का जो भार होता है, वजन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में इतने यात्रियों का भार और दूसरा पैराशूट का भार अगर हर यात्री को दिया जाए तो जहाज उड़ाने में बहुत परेशानी आएगी, दिक्कतें, समस्याएं आएंगी, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब मैंने ये कहा कि अगर आप पैसे नहीं वसूले यात्रियों से, अगर जहाज में 200 लोगों की जगह है तो उसमें केवल आप 50 लोग लेकर के जाइए, लेकिन पैराशूट के साथ लेकर के जाइए, ताकि हम दावे के साथ ठोक करके ये कह सके कि जो 50 यात्री हम अपने जहाज में लेकर के जा रहे हैं उन सबकी जान सुरक्षित है और वो सुरक्षित लैंड होंगे। ये हम लिख करके दे स्टैम्प पेपर पे। तब उसके बाद भी ऐसी घटना घटित कैसे हो जाएगी? जैसे देखिए, प्लेन जब क्रैश होता है तो 1 घंटे पहले ही पायलट को पता होता है और उसके कुछ देर बाद जो यात्री होते हैं उन सबको पता चल जाता है। प्लेन क्रैश होने वाला था, क्या उसकी फिर सूचना तो 1 घंटे पहले नहीं, यहाँ पर 1 घंटे पहले पायलट को नहीं मिली थी, क्योंकि जब अहमदाबाद में जैसे ही प्लेन रनवे से उड़ने के लिए, रनवे से जब टेक ऑफ के लिए वो जा रहा होता है, तभी मात्र 35 मिनट के भीतर ही वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उसमें से एक यात्री जो कि इमरजेंसी, जैसे कि मैं इमरजेंसी डोर की बात बता रही हूँ, जो कि इमरजेंसी डोर के पास बैठे होते हैं, वो तुरंत वहां से कूद जाते हैं। सोचिए, अगर ऐसी इमरजेंसी डोर जगह जगह बनाए होते या पैराशूट यात्रियों के पास होता तो वो कूद करके अपनी उस यात्री की तरह जान बचा सकते थे। आज कोई भी यात्री मारा नहीं जाता, ठीक है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा कि पैराशूट
यात्री। पैराशूट हर यात्री को दिया जाना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सके। अब तो जहाज में बैठने से भी डर लगता है कि पता नहीं है हमारा आखिरी सफर है, हम सुरक्षित लैंड भी हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो पायलट होता है उसे ये सीख दी जाती है कि भैया तुम यात्रियों को ले डूबो, खुद तो डूबो ही डूबो, क्योंकि उसे ऐसा सिखाया जाता है, बताया जाता है तुम भगवान हो, तुम लोगों को बचा सकते हो। लेकिन अभी तक 1 साल के भीतर पूरे दुनिया भर में ऐसे घटनाएं घटित हुई हैं, कम से कम 15-20 जगह जो जहाज होता है वो दुर्घटना स्थल का शिकार हुआ है। लेकिन उसमें से पायलट को, जैसे कि तुर्की में जब हुआ था तो तुर्की में 1 घंटे पहले ही जहाज के पायलट को पता लग गया था कि जहाज में खराबी है, लेकिन इसके बावजूद वो जहाज को प्लेन में ही संभालने की, उड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो संभाल रहा था। सोचिए इस 1 घंटे के भीतर अगर सोचिए इस 1 घंटे के भीतर अगर उन यात्रियों के पास पैराशूट होता तो वो अपनी जान बचा। 1 घंटा, अरे 1 मिनट अपनी जान बचाने के लिए काफी होता है, हमें तो फिर भी 1 घंटे मिले थे। 1 घंटे में तो हम अपनी दरपूस बचा सकते थे, लेकिन वो यात्री हाथ मलते रह गए, तुर्की वाले, जब तुर्की में ऐसा हुआ था, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा सके क्योंकि वो कूदते कैसे। चलिए आपकी राय हमें अच्छी लगी। चलिए ठीक है, एक बार हमारे दर्शक जो हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि वो क्या सोचते जी, हैं बिल्कुल। आपके विचारों पर। और दूसरी बात, जो लोग मारे गए हैं सर, फिर आप उस पर क्या कहेंगे? 2 शब्द हम चाहेंगे आप उनके लिए कुछ बोलिए। देखिए उनके लिए हम क्या कहें, हम बस जो जीवित है उनके लिए कहेंगे कि इस पर आवाज उठाई ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हम क्या कहें, अभी जो जीवित हैं उनके लिए ही हम कहना चाहेंगे कि जो जीवित हैं उस पर आवाज उठाए, पैराशूट दिया जाए, इमरजेंसी डोर तुरंत खोला जाए। चलिए ठीक है, आपकी बात पे फिर दर्शक हमारे देखेंगे, विचार करेंगे। आप हमारा माइक दे दीजिए। धन्यवाद। अब हमारा माइक, अच्छा लीजिए। तो दर्शकों, हमने फिर कुछ लोगों से बात की कि इस बारे में उनका क्या विचार है और फिर उन्होंने अपने विचार दिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जो अहमदाबाद में हुआ? मैंने उन लोगों से बात की तो किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना। तो चलो दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है? अपने वही विचार है हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारे दोस्तों चैनल को देखने के लिए, और दोस्तों चलते चलते मैं यही कहेंगे दोस्तों कि जो घटना थी बहुत दुखद घटना थी, जिस पर मैं कुछ बोलने के लिए बिल्कुल असमर्थ हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। फिलहाल मैंने लोगों से बात की और उनकी क्या राय थी मैंने आपके साथ रखी। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा। और जाते जाते दोस्तों, हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।